आप सभी को स्वागत है इस चैनल को। आज हम देखेंगे 2016 सेकंड हिंदी क्वेश्चन पेपर को हम अभी देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, परंपरा की अवधारणा सिद्धांत के जनक कौन है? इसका आंसर टी.एस. इलियट। रूपवाद का उद्भव कहाँ हुआ? रूस। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। पंक्ति किस पुस्तक की है? चिंतामणि। कंदील और कुहासे के रचयिता कौन है? गिरधर गोपाल। रुक्मिणी परिचय नाटक किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। पंचसखा संप्रदाय यहाँ प्रचलित था। उड़ीसा में पंचसखा सिद्धांत प्रचलित था। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? इसका आंसर राउल वेल। नेक्स्ट, हंसते निर्जर दहकती भट्टी यात्रा वृत्त किसका है? इसका आंसर विष्णु प्रभाकर। बादल तेरा देश में किसका उपन्यास है? भगवतीदास मोरवाल। जीवन की भावमयी व्याख्या का नाम साहित्य है जिसका स्वरूप कलात्मक और उद्देश्य लोकहित संपादन है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। बरवई रामायण में कितने कांड है? 7। चीनी भाषा में अर्थ भेद के लिए किसका प्रयोग होता है? सूर या तान। सुन तहीर राजा गा मुरझाई, जानहु लहर सूरज के आई, प्रेम गाव तुक ज्ञान न कोई, जेही लागई आनई पई सोई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का है। राम की शक्ति पूजा में राम ने हनुमान को कौन से सरोवर से कमल लाने का आदेश दिया? देवी दह। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याज्ञातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से हृदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? टेपचू। अंगवधु किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रैजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? विजयदेव नारायण शाही। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों के साथ उनके पात्रों को सम्मिलित कीजिए। इसके आंसर होते हैं उर्वशी, परूरवा, उत्तरजय युधिष्ठिरा, आत्मजय नचिकेता, आर्यवर्त पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित छायावादी कवियों की पंक्तियों को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए।
बीती विबारी उदय शंकर प्रसाद, प्रेमगन आसमान, निराला बीती विबारी जागरे जयशंकर प्रसाद, मेघमया आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परेसी। इसका आंसर है निराला। प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, इसका आंसर है महादेवी वर्मा। मेरा पावस ऋतु सा जीवन मानस सा उमड़ा अपार मन, इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत। संप्रदायों का उनके दर्शन के साथ सम्मिलित कीजिए, इसका आंसर है संप्रदायवादी, विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद, निम्बकार्य संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद। उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कंकाल निराला, कंकाल जयशंकर प्रसाद, प्रभावती निराला, बधवा की बेटी पांडे बिचन शर्मा। उग्र उनका उपनाम है, उसका उपनाम है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। स्कंदगुप्त ने प्रपंच बुद्धि, कोणार्क में विषु, आषाढ़ का एक दिन में विलोम, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसका आंसर शीलवती। इस सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आवेग, संचारी भाव, स्वेद अनुभाव, निर्वेद स्थायी भाव, वेशभूषा आहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों से सम्मिलित कीजिए। रात के हारमोनियम, इसका आंसर है उदय प्रकाश। सबूत, इसका आंसर अरुण कमल। इस पौरुषपूर्ण समय में कात्यायनी, यही कहीं पर, इसका आंसर सुनीता जैन। कवि और उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर होते हैं कुमारमणि, रसिक रसाल, सोमनाथ, रस पीयूष निधि, भिकारीदास, काव्य निर्णय, अमीरदास, सभामंडन। रचनाओं को उनकी विधा के साथ सम्मिलित कीजिए। देवी उपन्यास, कुंटियों पर टंगे लोग काव्य, आचरण की सभ्यता निबंध, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। रेती के फूल दिनकर, भवन्ते अज्ञेय, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, कागज की किस्तियाँ लक्ष्मीचंद्र जैन। जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाइए। खेल फांसी, एक रात, पाजिब। सत्यदेव परिव्राजक के यात्रा वृत्तों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। इसका आंसर है मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ,
नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। झंकार, साकेत, द्वापर, नहुष, इस तरह मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔध की रचनाओं का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। प्रिय प्रवास, पद्मप्रसून, चबूते चौपदे, वैदेही वनवास, इस तरह हरिऔध की रचनाएं हैं। और निम्नलिखित जीवनियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। बापू की झांकियाँ, बापू की कदमों में, अकाल पुरुष गांधी, इस तरह जीवनियाँ हैं। केशवदास की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम इस तरह है। रामचंद्रिका, रतन भावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, यश चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल की दृष्टि से भारतेंदु के अनुदित नाटकों का सही अनुक्रम है। रत्नावली, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्बल बंधु। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, सेनापति। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित राम काव्यों का सही अनुक्रम है। रामायण महानाटक, रामरासो, अवध विलास रामायण। स्थापना और तर्क के क्वेश्चन 5 होते हैं। अब 2018 से अभी तक तर्क या स्थापना के क्वेश्चन 15 या 14 रहते हैं। स्थापना, कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क, क्योंकि काव्य में रसात्मकता होती है। इसका आंसर ये सही और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना, सुख या दुख का भावावेशमय अवस्था विशेषण का गिने चुने शब्दों में स्वर साधन का उपयुक्त चित्रण गीत है। गीता है। तर्क, क्योंकि गीति काव्य में आत्माभिव्यंजन होती है। इसका आंसर ये और आर दोनों सही हैं। स्थापना, कुरुक्षेत्र महाकाव्य में युद्ध की समस्या पर प्रकाशन डाला गया है। तर्क, छायावाद 2 महायुद्धों के मध्य का काल है। इसका आंसर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। स्थापना, आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष है। तर्क, आदिकालीन कवि श्रृंगार प्रेमी थे। इसका आंसर ए और आर दोनों गलत है। स्थापना, राग दरबारी दूषित राजनीति का दर्पण है। तर्क, श्रीलाल शुक्ल राजनीति में सक्रिय थे। इसका आंसर ये सही और गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर दे। इसमें एक पैराग्राफ रहते हैं। 46 से 15 तक क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है और इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। लेकिन यहाँ समय ज़्यादा नहीं रहने से हमें सिर्फ आंसर बताती हूँ, तो
ज़्यादा समय इस पैराग्राफ पढ़ने में ज़्यादा समय होते हैं, यहाँ ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को उतना ही सॉल्व करती हूँ। भारतीय अनुसंधाताओं की प्रवृत्ति और दृष्टि कैसी थी? आदर्श, मूलक और अध्यात्मवादी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के चिरंतन मूलों की खोज कहाँ होती है? परिवर्तनशील अतीत। भारतीय इतिहासकारों का भौतिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? समष्टि हित की दृष्टि। महाभारतकार और पौराणिकों ने इतिहास को किस रूप में स्वीकार किया? पुरुषार्थ का उपदेश और चरित गान। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहासकारों ने संस्कृत की परंपरा से कौन सा दृष्टिकोण आत्मसात किया है? इसका आंसर संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पे इस 2016 सेकंड क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुए। इसके आगे भाग 2016 हिंदी थर्ड क्वेश्चन पेपर 2 दिन में डालती हूँ। 2 दिन में सॉल्व करती हूँ। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।